Hello everyone, welcome to DNS Science Solution, that is DS2, and we are going to learn about all the kingdoms starting with kingdom Monera. Okay, तो लास्ट लेक्चर में हमने मोनेरा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी. क्या होते हैं मोनेरास में? ऑल बैक्टीरियाज. कौन से बैक्टीरियाज? ऑल बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और जिनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है. हर एक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया शो करते हैं किंगडम मोनेरास के. ठीक है, अब जो बैक्टीरियाज हैं उनके शेप्स वैरी करते हैं. ठीक है, बेसिकली 4 टाइप्स के शेप्स जो है बैक्टीरिया शो करते हैं. बैसिलस जो रॉड शेप होते हैं, कोकाई जो स्पेरिकल शेप होते हैं, स्पाइरलम जो स्पाइरल शेप होते हैं, और वाइब्रम जो कॉमा शेप होते हैं. कल एक एग्जांपल बताया था मैंने, क्या? वाइब्रियो कॉलेरी, द शेप ऑफ वाइब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया विच कॉजेस कॉलेरा. तो इसका शेप क्या होगा? कॉमा शेप. ठीक है, अगर एग्जाम में आया तो ये आपको याद रखना है. क्या है? 4 टाइप के शेप्स है, रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, स्पाइरल शेप एंड कॉमा शेप. अगर रॉड शेप रहा तो वो बैक्टीरिया कौन सा हो गया? बैसिलस से बिलोंग करेगा. जो स्पेरिकल रहा तो बैक्टीरिया कोकाई से बिलोंग करेगा या फिर कोकस से बिलोंग करेगा. स्पाइरल रहा तो स्पाइरलम एंड कॉमा रहा तो वाइब्रम. ठीक है, ये सारे शेप्स हैं. जैसे कि हमने कहा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें बहुत ज़्यादा वेरी करता है, डाइवर्सिटी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. तो डिफरेंट काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया शोज. ठीक है, तो इसीलिए क्या है, उनके मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. ठीक है, अब देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरियाज आर 2 टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, ये क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. 2 टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं, आर्कीबैक्टीरियाज एंड यूबैक्टीरियाज. ठीक है, अब ये आर्कीबैक्टीरिया क्या है? एंशिएंट बैक्टीरिया. एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं इन्हें. मतलब इवोल्यूशनरी जो बैक्टीरियाज है वो एंशिएंट है, बहुत ज़्यादा मिलियन ईयर से क्या है सरवाइव कर रहे हैं. क्यों सरवाइव कर रहे हैं? ये अर्थ पे ये जो बैक्टीरियाज है अभी भी दिखते हैं, जो कि यही बैक्टीरियाज मिलियन ईयर पहले भी शो करते थे. इनका जो ओरिजिन है मिलियन ईयर पहले का है. ठीक है, क्यों है ये ऐसे? क्योंकि दे आर एक्सट्रीमोफिलिक. एक्सट्रीमोफिलिक. अब जहाँ पे भी आपको फिलिक वर्ड आएगा, फिलिया, फिलिक, तो इसका मतलब होता है सिंपल कॉमन लैंग्वेज में लव. ठीक है, और फोबिया इसका अपोजिट क्या है? एंटोनिम क्या है? फोबिया. जहाँ पे भी आपको ये फोबिया वर्ड आएगा इसका मतलब है फियर और हेट. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीमोफिलिक. एक्सट्रीम कंडीशन में दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन. जैसे कि हम बैक्टीरिया किल करने के लिए क्या करते हैं? पानी उबालते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे. ये हमने साइंस में पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बैक्टीरियाज और जो भी जर्म्स होते हैं पानी में या फिर किसी भी चीज़ में क्या हो जाता है? किल हो जाते हैं, और वो प्यूरिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है. लेकिन ये जो आर्कीबैक्टीरियाज है वो क्या है? एक्सट्रीमोफिलिक है. मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम हीट में कौन से एक्सट्रीम कंडीशन हो सकते हैं? फिर टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम एसिडिटी, दैट इज
पीएच, सबसे लो पीएच, ठीक है। एक्सट्रीम एसिडिटी, हाँ, एक्सट्रीम एसिडिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ये जो बैक्टीरियाज है ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन बैक्टीरियाज के टाइप क्या है। आपको समझ में आया आर्कीबैक्टीरियाज क्या होते हैं? जो एंशिएंट बैक्टीरियाज है उनकी सेल वॉल जो है उनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी यूनिक है, ठीक है। उनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा यूनिक है। क्या है आगे देखते हैं। एक्सट्रीमोफिलिक है, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर में, एक्सट्रीम पीएच में, एक्सट्रीम एसिडिटी में, ठीक है। तो इसके 3 टाइप्स आते हैं, आर्कीबैक्टीरियाज के 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट, मिथेनोजेंस। सेकेंड, थर्मोएसिडोफाइल्स, एंड थर्ड, होलोफाइल्स। ओके, अब ये क्या है? फाइल्स, ठीक है। मिथेनोजेंस, दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस मीथेन, ठीक है। दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस मीथेन एंड कैन सर्वाइव इन गट ऑफ रूमिनेंट्स, ठीक है। गट ऑफ रूमिनेंट्स एंड प्रोड्यूसेस देयर मीथेन, लाइक इट कैन बी यूजफुल। दिस बैक्टीरियाज आर यूजफुल इन बायोगैस आल्सो, ठीक है। बायोगैस जो प्लांट्स होते हैं, बायोगैस प्लांट्स, उसमें ये मीथेन फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होते हैं। अब रूमिनेंट क्या होता है? रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। रूमिनेंट्स का मतलब उनका जो लीवर है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं और उसमें का जो एक चैम्बर है उसे रूमिन कहा जाता है, इसीलिए वो जो एनिमल्स है उसे रूमिन कहा जाता है, रूमिनेंट्स कहा जाता है, ठीक है। अब कॉमन लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि काऊ, बफेलोस क्या है, दिन भर कुछ बिना खाए हुए भी चबाते रहते हैं, ठीक है। उसे रवंथ कहा जाता है, कुछ लोकल लैंग्वेजेस में उसे रवंथ कहा जाता है। कंटिन्यूअस अपना मुंह चलाते रहते हैं, भले ही उनके सामने घास हो ना हो, लेकिन उनका मुंह कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो उन्हीं को रूमिनेंट्स कहा जाता है। वो क्या करते हैं? वो जो खाते हैं घास वो स्टोर करके रखते हैं अपने स्टमक में और उसी को बाद में मुंह में लेके फिर से उसको क्या करते हैं? च्यू करते हैं, तो उसी को रवंथ कहा जाता है। तो उन एनिमल्स को लाइक काउज, बफेलोज, ऑक्सेस, उन एनिमल्स को क्या कहा जाएगा? रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। उनकी गट्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो सकती है, उनकी गट्स में ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं और वहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं? मीथेन। और उन्हीं का जो हम डंग है उसी को यूज़ करके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? बायोगैस, जहाँ पे मीथेन फॉर्मेशन होता है। तो दिस कैन बी यूजफुल बैक्टीरियाज ऑल्सो, ठीक है। मिथेनोजेन समझ में आया? जो बैक्टीरियाज क्या फॉर्म करते हैं? मीथेन फॉर्म करते हैं। अब ये जो थर्मोएसिडोफाइल्स हैं इसी के नाम से पता चलता है। थर्मो मतलब हीट, टेम्परेचर, एसिडो मतलब पीएच, लोअर पीएच, फाइल्स अभी हमने देखा ल, ठीक है। मतलब ये जो बैक्टीरियाज है एक्सट्रीम हीट में, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स क्या होती है? नेचुरल स्प्रिंग्स होती है, वाटर स्प्रिंग्स होती है। जो अर्थ से पानी आता है उसका नेचुरली टेम्परेचर क्या होता है? अबव 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उन्हें को क्या कहेंगे? हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। तो इन हॉट स्प्रिंग्स में भी अबव 100 डिग्री सेल्सियस में भी ये क्या है? बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा गया? थर्मोएसिडोफिल्स। अब लो पीएच पे, ठीक है, लो पीएच में मतलब एक्सट्रीम एसिडिटी में
में भी ये बैक्टीरियाज क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बैक्टीरियाज को क्या कहा गया, थर्मो एसिडोफिल्स, जो जिनका pH 1, 2, 3 है, जो एक्सट्रीम एसिडिटी है, जनरली वहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स है ऑफ आर्कीबैक्टीरिया वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड टाइप क्या है आर्कीबैक्टीरियाज का, होलोफाइल। ये जो बैक्टीरियाज हैं एक्सट्रीम सैलिनिटी में, एक्सट्रीम सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कंडीशन, सैलिनिटी का मतलब क्या, जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है, ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, ऑस्मोसिस पढ़ा है लोअर क्लासेस में, 11th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। क्या होता है ऑस्मोसिस, ये सेल है, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडी में ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन, फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन, और इसके बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर के वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, उससे क्या होता है, ये जो सेल है वो ऑस्मोसिस शो करती है, इन गोइंग एंड आउट गोइंग ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अगर यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा हुई, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल वाटर में अगर सैलिनिटी ज़्यादा हुई, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हुआ, तो वो क्या करेगा, वाटर इनफ्लो करेगा, क्या है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, ये सेल के अंदर वाटर जाएगा। ठीक है, अगर सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्ट की, तो यहाँ पे क्या होगा, हायर टू लोअर, जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो क्या करेगा, बाहर आएगा, बाहर के वाटर में आएगा। तो इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ये है नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, मेंटेन करने के लिए सैलिनिटी, एक्सटर्नल एंड आउटर, ठीक है, एक्सटर्नल सैलिनिटी के लिए और इंटरनल सैलिनिटी के लिए, फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब जब क्या होगा, बाहर का जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी लिक्विड का जो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सट्रीम हो जाएगा, तो जो सेल है वो क्या करेगी, सेल का जो इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा और वो स्वोलन होके बर्स्ट हो जाएगी। अगर बाहर के सैलिनिटी कम है और सेल की सैलिनिटी ज़्यादा है, तो ये क्या होगी, सेल श्रिंक होगी और ये क्या होगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये है नॉर्मल सेल का फीचर। अब ये जो सेल्स हैं, होलोफाइल बैक्टीरियाज के जो सेल्स है वो क्या है, यूनिक है। जैसे मैंने अभी अभी बताया था, इनके अंदर ये जो सेल है, ये खुद के अंदर कुछ ऐसे एसिड्स क्या फॉर्म करते हैं जो इन एक्सट्रीम कंडीशन में उनको सर्वाइव होने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, दे फॉर्म्स some chemicals or acids in their cell to survive in extreme salinity. ओके, इन बैक्टीरियाज को क्या कहा है, होलोफाइल्स, जो एक्सट्रीम सैलिनिटी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लेक्स होते हैं जो एक्सट्रीम सैलिनिटी होती है, उनमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। कहीं कहीं नेचुरल लेक्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल कंडीशन में भी कभी कहीं प्लेस पे क्या है, एक्सट्रीम सैलिनिटी शो होती है, तो उसी में ये बैक्टीरियाज कैन बी सर्वाइव। ये हो गए हमारे आर्कीबैक्टीरिया, ये हो गए हमारे एंशिएंट टाइप के बैक्टीरियाज। ठीक है, जिनमें क्या है, थर्मोएसिडोफाइल्स है, मिथानोजिन्स है एंड होलोफाइल्स है। अब देखते हैं यू बैक्टीरिया, सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है, ट्रू बैक्टीरिया, इन्हीं को ट्रू बैक्टीरिया कहा गया है। सबसे पहले
लुएनहॉक, लुएनहॉक इन्होंने 1670 में, ऑलमोस्ट 1670 में ये जो बैक्टीरियाज है ये कहाँ क्या किए, ऑब्जर्व किए हैं, रेनी वाटर में इन्होंने ये बैक्टीरियाज को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, किसने किया है, ल्यूएनहॉक ने। तो इन्हीं को उन्होंने बाद में कहा ट्रू बैक्टीरियाज। ठीक है, अब ये जो ट्रू बैक्टीरियाज है, यू बैक्टीरियाज है, इसके भी टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। देखिए कैसे डाइवर्सिटी शो करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सायानोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, सायानोबैक्टीरिया, जिसे कॉमनली क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, इसको अलगी कॉमनली अगर कहा भी जाता है, लेकिन ये क्या है, बैक्टीरिया है। सायानोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, अलगी भले ही इनको कहा जाता है, लेकिन ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये डिफरेंस याद रखना है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, लाइक क्लोरोफिल ए। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसी की हेल्प से ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब ये जो साइनोबैक्टीरियाज हैं, मैं ये ऊपर लिखती हूँ, यूनिसेलुलर है। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स देखते हैं क्या क्या है। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, कौन सी है, क्लोरोफिल है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, फ्रैगमेंटेड है और फिलामेंटस है। ठीक है, एक बैक्टीरिया की एक डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिलामेंटस है, ऐसे डिफरेंट फिलामेंट्स ये शो करते हैं। ठीक है, ये जो डार्कन शेल्स है, ये हेटेरोसिस्ट सेल्स है। ये क्या होते हैं, हम आगे देखते हैं। हेटेरोसिस्ट सेल्स, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है साइनोबैक्टीरियाज में, जो हेटेरोसिस्ट होती है। ठीक है, और इसके सराउंडिंग ये जो है बैक्टीरियाज, इसके सराउंडिंग एक जेली कवर होता है। ठीक है, इसके सराउंडिंग जेली कवर होता है, ग्लूई कवर होता है, जिलेटिनस, सराउंडेड बाय जिलेटिनस और म्यूसिलाजिनस शीट। ठीक है, आपने देखा होगा कभी, ये क्या है, म्यूसिलाजिनस शीट। ग्लूई होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्लूई स्ट्रक्चर होता है, शाइनी स्ट्रक्चर होता है, जेली के जैसा। उसके क्या होता है, सराउंडिंग कवर्ड होता है बैक्टीरिया के सराउंडिंग। अब आपने इनको देखा होगा कहाँ पे, पॉल्यूटेड वाटर में। दे ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। जहाँ पे भी पॉल्यूटेड वाटर होगा, आपको ग्रीन कलर का एक लेयर दिखेगा पॉल्यूटेड वाटर में, और वो क्या होगा, थोड़ा सा शाइनी होगा। वो क्या होगी, ये म्यूसिलाजिनस शीट होगी, ग्लूई शीट होगी, जिलेटिनस शीट। ठीक है,
तो ये हो गया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो ये जो हेटेरोसिस सेल्स है, बाय द हेल्प ऑफ दिस हेटेरोसिस सेल्स some bacteria can fix environmental nitrogen, ठीक है, by the help of हेटेरोसिस। ये आपके एनसीईआरटी में लास्ट में क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ये किस सेल के हेल्प से होता है। तो ये सेल्स कौन से हैं? हेटेरोसिस सेल्स है, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल है, एनाबेना, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एनाबेना एंड, ठीक है, एनाबेना ध्यान में रखिए आप, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, कल के लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। एनाबेना इसका एग्जाम्पल है। क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स, क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब हमारे जो दाल के प्लांट्स होते हैं, उड़द है, तूर है, मूंग है, ये जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनके रूट में राइजोम तैयार होता है, ऐसा एक बल्ब तैयार होता है, ठीक है। इनके जो रूट्स होते हैं वहाँ पे ये बल्ब तैयार होता है, और यहाँ पे जो ये साइनोबैक्टीरियाज है, एनाबेना नोस्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट है नोसडॉग, एनाबेना एंड नोसडॉग, ये जो दो बैक्टीरियाज है यहाँ पे ये राइजोम में सर्वाइव करते हैं, और उनके जो हेटेरोसिस सेल्स है वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं लेग्यूम प्लांट्स के लिए। इससे क्या होता है? जो सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ता है, और जो लेग्यूम प्लांट्स है उसका क्या है? प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। समझ में आया? ओके। कौन से बैक्टीरियाज है? एनाबेना एंड नोसडॉग। कुछ बैक्टीरियाज को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज भी कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ठीक है। मतलब लाइक प्लांट्स जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को क्या कहा जाएगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स है, कैरेक्टर्स है हमारे फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया के, जिनको कहा जाता है ब्लू ग्रीन अलगी कॉमनली, ठीक है। और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनमें क्या होते हैं? एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है हेटेरोसिस्ट, जो हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ये हो गए हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक यूबैक्टीरियाज। अब देखते हैं कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक, नेक्स्ट कीमोसिंथेटिक यूबैक्टीरियाज। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लासीफाई कर देती हूँ, आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रहेगा। किंगडम मोनेरा दो टाइप्स के होते हैं, आर्चीबैक्टीरियाज, देन यूबैक्टीरियाज। आर्चीबैक्टीरियाज के 3 टाइप्स होते हैं, मिथानोजिन, होलोफाइल्स
एंड थर्मोएसिडोफिल्स। यू बैक्टीरियाज के ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स होते हैं अगेन, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फिर से 2 टाइप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, एंड सेकंड क्या होता है, ऐसे लिखती हूँ, डिकम्पोजर्स होते हैं एंड सेकंड पैथोजेंस होते हैं। और इसका एक थर्ड टाइप है माइकोप्लाज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्म ये इसका लास्ट टाइप है, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और यू बैक्टीरिया। इनमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज है वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज inorganic chemicals like nitrate, nitrites and ammonia and ammonia। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे, बाद में इसको यूज़ करेंगे टू फॉर्म एटीपी। ठीक है, कीमोसिंथेटिक यू बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स को, नाइट्रेट को, नाइट्राइट्स को एंड अमोनिया को, एंड फॉर्म करते हैं एटीपी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है इसमें, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग इन सम इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक नाइट्रोजन, फेरस, फॉस्फेट। ठीक है, नाइट्रोजन, फेरस, फॉस्फेट, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ये क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। इसके एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, इसका एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। तो ये हो गया हमारे कीमोसिंथेटिक यू बैक्टीरियाज के कैरेक्टर्स। यहाँ पे क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक केमिकल को ऑक्सीडाइज करके उसकी हेल्प से एटीपी फॉर्म करते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रिसाइकल करते हैं, और इसका एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। तो नेक्स्ट जो है पार्ट, जैसे कि क्या बचा है, हाँ, हेटेरोट्रॉपिक यू बैक्टीरियाज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।